टाइमिंग बेल्ट आपने देखा होगा आमतौर पे ट्रक या ट्रैक्टर या बड़ी कंपनियों के जो अपने प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल आते हैं जी सर जी, उनमें देते हैं। तो बिल्कुल। हमने ये जो है टाइमिंग बेल्ट इसके स्पेशल डिजाइन करवाए हैं ताकि सीधा प्लेट लगा के ना पट्टी लगा देते हैं लोग। हाँ जी, हाँ वो जी। उसके अंदर गैप होता है, गैप होने से क्या होता है कि माल अंदर लिपटता है। जी, जी। इसमें माल लिपटने की शिकायत नहीं आएगी। हार्वेस्टर के जैसे गाइड ड्रम होते हैं जी, उस टाइप का हमने गाइड ड्रम सभी सभी स्टेटों में हमारी सब्सिडी अप्रूवल है बिल्कुल। और सब्सिडी मिल भी रही है, लोग ले भी रहे हैं। जी, और अकॉर्डिंग टू स्टेट है ये 12 लाइन का दिया हुआ है। अच्छा जी, 6 लाइन इसमें हमने स्टड और ब्लेड की दी है और 6 बिल्कुल। लाइन जो है सिर्फ ब्लेड की 540 पे सेट है। जी, जब आपको 1000 पे करनी है तो वो बोल्ट खोल के बाहर कर दो, इससे ये पीछे के सिस्टम के आरपीएम ऑटोमेटिक सेट हो जाए। बहुत बढ़िया। फीडर के टोकरी के पूरे आरपीएम सिर्फ ये लीवर सिस्टम दिया गया है। जी, इसको आप अप डाउन करके एयर सर्कुलेशन सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू। हमने ट्रिपल फ्राई व्हील का ये मॉडल है हमारा, बिल्कुल। इसमें जो फैन के ऊपर सामने दोस्तों आज फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम आ चुके हैं न्यू विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्ग मलोट पंजाब के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आज एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आप सभी को हमारी फैक्ट्री में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान साथियों को हम लोग जो हमारा नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है उसके बारे में जो भी जानकारी है उसके हम आपको अवगत कराएंगे। ये जो हमारा न्यू विश्वकर्मा एनवी मलोट के नाम से क्रॉप सम्राट कॉम्बो मॉडल का थ्रेशर है। जी सर। ये जो थ्रेशर है ये आप गीली सूखी फसलों के लिए हमने बनाया गया है। अच्छा जी। इसमें बैक टोकरी वाला मॉडल है ये जी, और इसमें काफ़ी तरह की हमने मतलब सुविधाएं किसान को क्रॉप के मुताबिक एरिया के मुताबिक हम उसमें चेंजेस भी करते रहते हैं और काफ़ी सुविधाएं हमने इसमें दी हैं। बिल्कुल सर। और उसमें कुछ कुछ जो आपको मेन जो है वो आपको उसके लिए अवगत कराना चाहूँगा। बिल्कुल। तो आइए अपन शुरू करते हैं। इसमें जैसे हमने यहाँ पे जो पुलियों का सिस्टम दिया गया है, जी, ये पुलियाँ हमारी फैन स्पीड अलग है और ड्रम की जो ड्राइव है वो अलग है। हाँ जी डबल सर। शाफ्ट में ये थ्रेशर है। अच्छा जी, फैन की आप 3 टाइप की स्पीड है इसमें, हाई लो और मीडियम। बिल्कुल। और सामने ये डबल पुली दी है। ये डबल पुली आप 1000 आरपीएम और 540 आरपीएम के लिए आपको पुली चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बेल्ट इधर उधर के करने के माध्यम से इसकी स्पीड जो है एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब किसान साथियों, इन पुल्ली के माध्यम से यदि आपके पास 1000 आरपीएम वाला भी ट्रैक्टर है तो आप सिर्फ बेल्ट को शिफ्ट करके उसको 540 से 1000 आरपीएम और 540 से 1000 के साथ साथ आप 540 आरपीएम पे भी ला सकते हैं। मतलब आप अपोजिट भी कर सकते हैं। इस तरीके का सेटअप है। अच्छा सर, इसके अंदर जो पुल्ली लगी हुई है, हाँ जी, ये पुल्लियां किस तरीके की होने वाली हैं? ये इसमें हमने जितनी भी पुली आ रही हैं, जी, चाहे वो छोटे साइज में या बड़े साइज में, सभी पुली टेपर बुश में आएंगी। अच्छा जी, हाई क्रोम की पुली है, टेपर बिल्कुल। बुश क्रोम की पुली आएंगी। इसमें आपको जो है काटर पिन निकलने का और ये सब चीज का झंझट जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल सर। इसमें आप बुश के माध्यम से पुली टाइट कर सकते हो और बुश को खोल के पुली निकाल के चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। साथ ही में दोस्तों आप इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अटैचमेंट्स के लिए दिया गया है, मतलब जो इसकी हुकिंग पॉइंट होने वाली है, हिचिंग पॉइंट, इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप अपने ट्रैक्टर के हिसाब से भी जो है इसकी एडजस्टमेंट वगैरह ले सकते हैं। सर जी, यहाँ पर यदि हम बात करें इसके फ्राई व्हील वगैरह हाँ की, जी क्योंकि सर। हमारा जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है काफी लंबा होने वाला है, तो कितने फ्राई व्हील इसके अंदर आपने लगा रखे हैं? इसमें सर हमने ट्रिपल फ्राई व्हील का ये मॉडल है हमारा। बिल्कुल। इसमें जो फैन के ऊपर सामने ये लगभग 55 से 60 किलो का फ्राई व्हील हम लोग देते हैं। जी, उसके बाद सेंटर में हम लोग ये 90 से 95 किलो के करीब फ्राई व्हील एक हमारा आता है। बढ़िया। तीसरा फ्राई व्हील इसके रोटर के अंदर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। रोटर बिल्कुल। में जो दिया गया है अच्छा जी, लगभग 65 किलो का फ्राई व्हील वो है। मतलब रोटर के अंदर इनबिल्ड करके दिया इनबिल्ड जाए। करके दिया गया है जी, लगभग आपका टोटल ये 2 क्विंटल के लगभग वेट में तीनों फ्राई व्हील आ जाते हैं। बिल्कुल। इससे क्या होता है, ट्रैक्टर बिल्कुल आसान चलता है, किसी तरह का लोड नहीं पड़ता। जी, और इसको आप 40 और 45 ट्रैक्टर से ऊपर किसी भी ट्रैक्टर में आप इसको चला सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा सर, इसके अंदर जैसे कि हमारे 2 मुख्य एयर फैन लगे हुए हैं, तो उनके एयर सर्कुलेशन को किस तरीके से हमें इसमें ये सर लीवर सिस्टम दिया गया है। जी, इसको आप अप डाउन करके एयर सर्कुलेशन सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्रॉप। फसल बिल्कुल। के मुताबिक आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। और उसके बाद जो जैसे ये बड़ा फैन है बिल्कुल। तो इसका ये ढक्कन खोल के इसके अंदर एक हमने ऑप्शन दिया गया है। जी, उसमें आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपको हवा का दबाव कम ज्यादा करना तो वहां से एडजस्ट कर सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से हमने ये खिड़कियां दी हैं। जी, माल का आपको यहाँ से आप आसानी से छन्ना जाली साफ करना या कुछ भी माल में कुछ फंस तो नहीं रहा वो सब देखने के लिए ये सब हमने यहाँ पे खिड़कियां दी गई हैं।
साथ ही साथ किसान साथियों, इसके अंदर जो भी ड्रम्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर कैचर सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर आपको मेंटेनेंस करने में काफी ज्यादा सहूलियत होगी। इसमें आपका समय की खराबी नहीं होगी। जस्ट आप इन कैचर को खोल के इनके अंदर थोड़े बहुत मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सर, ये जो आपने 6 यूसी बेरिंग्स इसके अंदर लगाए हुए हैं, ये इसमें फिरकी दी गई है सर, हमको माल को छलने के ऊपर, जैसे गीले माल में चलती है ना मशीनें, बिल्कुल तो बिल्कुल। गीले माल में माल छलने के ऊपर चोक ना हो, जी ये फिरकी जो है माल को आगे ढकेलती जाती है पंखे के पास लाने के लिए। बिल्कुल, और ताकि किसान साथियों को आउटपुट ज्यादा मिल सके। ज्यादा मिल सके। और उसके अलावा जब ये मूंगफली में चलती हैं जी ये मशीनें, तो मूंगफली में कचरा ज्यादा होने के कारण आमतौर पे सभी मशीनों में दिक्कत आती है कि तन्ना जाम होने की। जी जी इसमें वो चीज खत्म है, इसमें कुछ भी जाम नहीं होगा, माल आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। बिल्कुल। जैसे हमारे किसान भाई इससे मूंगफली वगैरह निकालते हैं, तो यहाँ पर आपने ये 2 जो है हॉपर्स दिए हुए हैं, ये किस लिए? इसमें किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे इसमें ये जो छोटी ये डिक्की दी है, जी इसमें आपका जो है मिट्टी वगैरह जो कचरा वो आएगा। बिल्कुल। जब आप मूंगफली में ये थ्रेशर लगाओगे, जी जिस समय ये मूंगफली में मशीन चलेगी, उस समय क्या होता है कि जैसे कई बार थोड़ा बहुत, जैसे 1-2 किलो मूंगफली टूटने की शिकायत आती है, बिल्कुल। तो वो मूंगफली पूरी इसमें चली जाती है, टूटी हुई भी इसमें आती है, तो उसको अलग करना बड़ी मुश्किल होती है। तो हमने यहाँ पे उसके लिए एक डबल टिक्की दी है। जब आप ये छन्ना जाली लगाओगे मूंगफली वाली, तो जो उसमें थोड़ा बहुत टूट फूट आएगी मूंगफली की, वो यहाँ से लगा जाएगी, साफ मूंगफली इसमें चली जाएगी। बहुत बढ़िया। यहाँ से आप अपना जो उसको निकाल सकते हो। जी अच्छा, ये एलिवेटर जो अपना लगा हुआ है, हाँ जी। इससे हमारे किसान भाई यदि माल को कट्टे वगैरह में लेना चाहें तो कट्टे भी में ले सकते हैं, ट्रॉली वगैरह में लेना चाहें तो यहाँ से ये चीजें दी गई हैं, आप इससे माल को जो है ट्रॉली पे भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है सर, वो पट्टा वाला है या कटोरी वाला? ऑप्शन है सर, दोनों, पट्टा वाला भी आता है, कटोरी चैन वाला भी आता है। बहुत बढ़िया। मतलब आप के ऊपर जो है जी दे देते हैं, जिसको चैन वाला चाहिए चैन वाला भी मिल जाएगा, पटा वाला चाहिए पटा वाला भी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा सर, ये हमारे जो टायर्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पर किसान साथियों 12-5-80-16 का जो है इसके अंदर हॉकी गुट्टी टायर जो है टायर लगे हुए हैं, क्योंकि हैवी थ्रेशर है तो हैवी टायर्स दिए गए। बिल्कुल सर, ये लगभग 3 टन प्लस इसका वेट है जी। उसके कारण जो छोटे टायर हैं वो चल नहीं पाते जी। और वजन ज्यादा होने के कारण जो सकरे टायर हैं वो दब जाते हैं। बिल्कुल। तो ये टायरों की चौड़ाई भी ज्यादा है, और उसके बाद इसमें जो एक्सल है वो हम 62 mm का देते हैं। बिल्कुल। जो ट्रॉली में लगते हैं हैवी एक्सल। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्सल देते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक्सल किसान साथियों आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा हैवी एक्सल इसके अंदर जो है दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की लॉन्ग लाइफ में आपको समस्या दिक्कत ना आए। अच्छा सर, यहाँ पर जो हमारा गियर बॉक्स है, इसके अंदर किस तरीके का गियर बॉक्स आपने लगा के रखा है? सर हमारे 2 टाइप के गियर बॉक्स आते हैं जी। एक सेंटर में जो आ गया मेन ड्राइव गियर बॉक्स जी, और यहाँ पे हमने इसको रिवर्स फॉरवर्ड का गियर बॉक्स दिया हुआ। बिल्कुल। इसमें आपकी 2 स्पीड आपकी आ जाती हैं, रिवर्स फॉरवर्ड और न्यूट्रल। जी, तीनों तरह की आप इसको यूज कर सकते हो। न्यूट्रल भी होता है, बिल्कुल। अगर बाई चांस माल आपका ज्यादा अंदर जाता है मशीन में, जी, लोड लेने की अगर, तो इसको आप रिवर्स मार सकते हो, रिवर्स आने से पूरा माल बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हाँ। काफी अच्छा सेफ्टी फीचर्स भी जो है इसके अंदर एड ऑन किया है। जैसे हमारे किसान भाई जब इस थ्रेशर के अंदर 540 से 1000 आरपीएम में इसको ले जाते हैं, तो यहाँ पर गियर बॉक्स के अंदर एक आपको काफी नॉमिनल सेटिंग्स देखने के लिए मिलती है। ये 540 आरपीएम में सेट है। ये अभी 540 पे सेट है जी। जब आपको 1000 पे करनी है तो वो बोल्ट खोल के बाहर कर दो, इससे ये पीछे के सिस्टम के आरपीएम ऑटोमेटिक सेट हो जाए। बहुत बढ़िया। फीडर के टोकरी के पूरे आरपीएम सिर्फ ये चेंज करने से होंगे। जी, आपको वहां पे सामने बेल्ट करनी है और ये 2 सेटिंग करनी है। इससे क्या है, पूरी मशीन 540 से 1000 में कन्वर्ट हो जाएगी, मात्र एक छोटी सी इन सेटिंग। चीजों से। हाँ जी। अच्छा जी, इसका जो हमारा ये बैक टोकरी साइज होने वाला है, ये कितना फीट का होगा? ये अप्रोक्सीमेटली आपका सर ये 4 फीट का बकेट है। जी जी। और इसमें यहाँ पे वर्म लगा है, ये सामने रोलर है, 12 इंची डाई का रोलर है। बाकी इसमें अंदर हमने गैस ड्रम सिस्टम दिया हुआ। बहुत बढ़िया। आमतौर पे क्या होता है, सीधा प्लेट लगा के ना पट्टी लगा देते हैं लोग। हाँ जी, हाँ वो जी। उसके अंदर गैप होता है, गैप होने से क्या होता है कि माल अंदर लिपटता है। जी जी। इसमें माल लिपटने की शिकायत नहीं आएगी। हार्वेस्टर के जैसे गाइड ड्रम होते हैं जी, उस टाइप का हमने गाइड ड्रम दिया हुआ है। मतलब फीडर सिस्टम जो है इसका एडवांस और हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, ताकि फसल के अंदर किसी भी तरीके की रुकावट ना आए। अच्छा सर, यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो आपने एलिवेटर लगा के रखा हुआ है, इसकी कार्य प्रणाली किस तरीके की होने वाली है? इसकी कार्य प्रणाली ये है सर, इसमें जैसे अपन फसल चलाते हैं जी, जब ये फिल्टर पूरा क्लीन करने के बाद एंड में कुछ घेटी चने में जैसे मशीन चलती है और अन्य क्रॉपों में कुछ भी जो डस्ट बचती है, तो उसको रिवर्स थ्रेशिंग करने के लिए हमने ये सिस्टम दिया। बिल्कुल। ये एलिवेटर आप यहाँ से इसमें माल आएगा जी, और ये रिटर्न आपको टोकरी में लेके जाएगा माल को। जी। रिटर्न टोकरी में ले जाने के बाद दोबारा से ड्रम में आ जाएगा।
मतलब किसान साथियों, कोई आपको अलग से टोकरी वगैरह रखने की दिक्कत या समस्या नहीं है। सीधा भाई साहब थ्रेशर के अंदर ही ऑटोमेटिकली फीडर सिस्टम बनाया है, जिससे टूटा फूटा दाना फल्ली वगैरह आती है तो वो यहीं से ऑटोमेटिक फीड होके रिवर्स थ्रेशिंग हो जाती है। बिल्कुल, बैक टोकरी के माध्यम से। अच्छा अच्छा सर, यहाँ पर हमारे फैंस लगे हुए हैं, इनके बारे में आपने बता दिया। हाँ जी। क्योंकि ये थ्रेशर काफी लंबा है और इसको आपने 2 शाफ्ट के अंदर बनाया हुआ है, तो दोनों शाफ्ट को रन आउट करने के लिए काफी ज्यादा हाई टेक और हाई प्रोफाइल बेल्ट की आवश्यकता होगी। तो आपने किस तरीके के बेल्ट इसके अंदर लगाए? सर हम पिक्स कंपनी के बढ़िया, इंडिया का मतलब टॉपेस्ट ब्रांड है पिक्स जी, उसके बेल्ट मिलेंगे आपको पूरे जी। यहाँ पे हमने मेन ड्राइव दी है। अच्छा, उसके बाद ये जो साइड शाफ्ट है यहाँ से थ्रेशर की ड्राइव है। अच्छा जी, थ्रेशर की ड्राइव में हमने ये स्पेशल बेल्ट डिजाइन करवाए हैं हमारे। अच्छा, जो टाइमिंग बेल्ट आपने देखा होगा आमतौर पे ट्रक या ट्रैक्टर या बड़ी कंपनियों के जो अपने प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल आते हैं जी सर जी, उनमें देते हैं। बिल्कुल, तो हमने ये जो है टाइमिंग बेल्ट इसके स्पेशल डिजाइन करवाए हैं ताकि ये बेल्ट स्लिप ना मारे। बिल्कुल, आमतौर पे जब कुछ देर थ्रेशर चलता है तो बेल्ट के साइज जो है बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये इस चीज में, इस बेल्ट में ये शिकायत नहीं आने वाली। आप कितना भी माल डालिए, कितना भी लोड पे चलाइए, ये स्लिप नहीं होगी। बहुत ये बेल्ट स्लिप होने की इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है। मतलब थ्रेशर एक बार राउंड बनाने के बाद ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं डालता है और प्रॉपर आरपीएम में मेंटेन होके एकदम लाइट लोड के साथ में चलता है। बिल्कुल। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने आपको ये एक हमारा यहाँ से जो लिंचा वगैरह है वो बाहर आने वाला है, ठीक है, यहाँ से आपका जो लिंचा है। अच्छा सर, जैसे कि गीली फसल निकालते हैं तो लिंचा का ढेर पास में ना लगे? नहीं सर, ये इसमें 2 ऑप्शन दी गई है हमने। अच्छा, अगर आपको पास में फिकवाना है तो ये आप जो ऊपर हमने मिसाइल दी है ये आप खोल सकते हो। बिल्कुल, ये खोल के ये सिर्फ ढक्कन रख सकते हो जी। इसमें भी एडजस्टमेंट है, पास गिराना है या 2 फीट पे गिराना है या कुछ भी। अगर आपको लिंचा दूर फिकवाना है तो फिर ये ढक्कन खोल के ये मिसाइल लगा दो, ये अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 फीट दूर जाके फेंकेगा। बहुत बढ़िया। 20 फीट तक आपको लगभग 1 एकड़ तक का लिंचा उठाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, अब हम जानते हैं इसके रोटर के बारे में। इसके अंदर जो आपने ड्रम साइज दिया हुआ है, कितना बड़ा ड्रम साइज आपने दिया है? इसका 35x76 का ड्रम साइज है सर जी। और उसमें हमारा ये एक तो लिंचा वाला मुंह आ गया जी, प्लस ये रोटर और ये वर्म आ जाता है बिल्कुल, जो इसका माल अंदर लेके जाता है। बिल्कुल, ये एक्सल फ्लो मॉडल होने की वजह से इसमें ट्रैक्टर में लोड नहीं पड़ता जी, क्योंकि इसने माल वर्म करके यहाँ से बाहर निकाल देना है। बिल्कुल। और रोटर में हमने इसमें इसका जो रोटर है ये 12 लाइन का दिया हुआ है। अच्छा जी। 6 लाइन इसमें हमने स्टड और ब्लेड की दी है और 6 लाइन जो है सिर्फ ब्लेड की है। अच्छा, उसमें क्या है कि जैसे आपको सूखी फसलें जब चलानी है, जी, सूखी फसलों में आपको भूसे की आवश्यकता है जी, तो आप 12 की 12 लाइन लगा लो। बिल्कुल, जब आपको गीली फसल चलानी है, उसमें ज्यादा कचरा होता है, ट्रैक्टर लोड मानता है, तो ये 6 लाइन आप फोल्डिंग करके ये 6 लाइन रख के उससे चला सकते। बिल्कुल। तो यहाँ से किसान साथियों, आपको भूसा मोटा चाहिए, पतला चाहिए, उस हिसाब से आप 6 रोटर खोल के एडजस्टमेंट ले सकते हो। गीली क्रॉप में आप जो है ये वाला रोटर चला सकते हो। हाँ, अच्छा, दूसरा इसमें एक जो फ्राई व्हील मैंने आपको बोला बिल्कुल, वो यहाँ पे दिया हमने जी। ये रोटर के अंदर जो एक फ्राई व्हील है ये 60 किलो का फ्राई व्हील है। हाँ, 60 से 65 किलो का जी, ये एक फ्राई व्हील है और यहाँ पे और एक सेंटर में और एक आगे, तीनों फ्राई व्हील होने से थ्रेशर बिल्कुल बैलेंस चलता है। बिल्कुल, मतलब किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, किसी तरह का कोई लोड नहीं है। अच्छा। तीनों फ्राई व्हील जब मिलकर चलते हैं तो बैलेंस बिल्कुल बैलेंस पे चलता है। कई किसान भाइयों के सवाल होते हैं कि थ्रेशर तो बढ़िया है लेकिन हमें अलग अलग फसलों के हिसाब से यदि जाली की सेटिंग करनी है तो वो किस तरीके से आप दिशा निर्देश करते हैं? हम जो भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स होती हैं जी, जी, वो हम जब भी हम डिलीवरी देते हैं अपने डीलर को जी, तो उनसे हम पूछते हैं कि आपके यहाँ पे क्या क्रॉप्स हैं। बिल्कुल, तो वो क्रॉप्स के अकॉर्डिंग साथ में ग्रिल देते हैं। जैसे ये 3 सेट, एक सेट फिटिंग आ गया, अच्छा जी, 3 सेट हम साथ में देते हैं जी, चौथा सेट आ जाता मूंगफली का। अच्छा जिस जी। एरिया में मूंगफली की जरूरत हो तो वो मूंगफली का सेट ले सकते हैं, बिल्कुल, अगर नहीं जरूरत है तो आप मूंगफली का सेट अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, और छन्ना जाली जो इसमें आती है वो भी इसके साथ में सेट आता है, अच्छा जी, ग्रिल के साथ में। जी, जैसे ये गेहूं के लिए ग्रिल आ गया, ये आपका चना तुअर वगैरह के लिए आ गया, जी, ये आपका मक्का के लिए आ गया। अभी जैसे सोयाबीन का सीजन चलने वाला तो सोयाबीन की फिट ग्रिल जो हम इसमें इनमें डाल के करके देते हैं बिल्कुल, ताकि वहां जाके आपको कुछ भी इसमें खोल कस ना करना पड़े। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, जो हमारी न्यू विश्वकर्मा कंपनी है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर ये स्टिकर दिशा निर्देश आपको लगा के देती है, जिससे जब आप जाली वगैरह चेंज करना चाहते हैं। सर, इसमें हमने ये पूरे एक स्टिकर दिया गया है जी, इसमें आपका फसल, ड्रम जाली और छन्ना जाली। फसल कौन सी है वो, उसमें कौन सा ड्रम जाली लगेगा और कौन सी छन्ना जाली लगेगी, वो सब चीज इसमें मेंटेन करके दिया गया है। इससे किसान को थोड़ा
सहूलियत हो जाती है। सहूलियत हो जाती है और फर्स्ट एड एक टाइप की हो गई जी कि ये फर्स्ट में आपको ये मिल गया, उसके बाद सेटिंग की जरूरत है तो हमारे सर्विस टीम भी बाहर रहती है जी एनी टाइम। हर डीलर के पास बिल्कुल हमारी सर्विस टीम रहती है, मौके पे खेत में ही जाके हम सर्विस देते हैं जी। और हर तरह की फैसिलिटी देते हैं जो भी हमसे पॉसिबल हो पाता है। अच्छा सर, हमारे कई किसान भाइयों का एक सवाल मुख्यतः होता है, दो सवाल, एक तो सब्सिडी और दूसरा फाइनेंस सुविधा। हाँ जी सर। तो वो इस थ्रेशर में अवेलेबल हाँ जी है या सर, नहीं? इसमें आपका हमारा 2-3 कंपनी से टाई अप है, टीवीएस, महिंद्रा, जी इसको फाइनेंस, इन कंपनियों से टाई अप है हमारा। अच्छा वहाँ जी से आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं और एमपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, लगभग सभी ऑल ओवर इंडिया जी जो भी स्टेटों में ये चल रहा है, सभी स्टेटों में हमारी सब्सिडी अप्रूवल है बिल्कुल और सब्सिडी मिल भी रही है, लोग ले भी रहे हैं। जी। और अकॉर्डिंग टू स्टेट, किसी स्टेट में कम है, किसी में ज्यादा, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट सब्सिडी सभी स्टेट में अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। सर, आपने मल्टी क्रॉप थ्रेशर की बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को लिए उपलब्ध कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप भी आए हमारे पास, हमें सेवा का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और उस हर किसान तक पहुंचाइएगा जिस किसान को मल्टी क्रॉप थ्रेशर की जरूरत है, ताकि एक बेहतर और अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंच सके। मैं था आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आप देख रहे थे रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। जय जवान, जय किसान।